आदमी प्रकृति से जितना ज़्यादा संबद्ध होता जाएगा वो प्रकृति का उतना अंधा शोषण और विनाश करेगा। तो सारा जो बोध का क्षेत्र है वो ले दे करके तुम्हारे और प्रकृति के बीच में सही संबंध कैसा हो इस बारे में है। तुम प्रकृति से दूर तो जा ही नहीं सकते, तुम्हारे रेशे रेशे में प्रकृति है, तुम आँख खोलते हो प्रकृति है, तुम्हारी आँख भी प्रकृति है, तो तुम प्रकृति से दूर तो जा नहीं सकते। साथ ही साथ अगर तुम प्रकृति से चिपक ही गए, बिल्कुल आसक्त हो गए, लिप्त ही हो गए, तो भी तुम झंझट खड़ा करते हो अपने लिए। तो ना ये कर सकते ना वो कर सकते, कुछ और करना है हमारा इस प्रकृति के साथ, माने संसार के साथ, मन के साथ, अपने शरीर के साथ, है ना, जीवन के साथ सही संबंध क्या हो, इसी को जानना अध्यात्म है। यही अध्यात्म है। जिसने ये सही संबंध बना लिया प्रकृति के साथ, और प्रकृति पूरा समझ रहे हो ना, जो कुछ है सब प्रकृति, वो इमारतें भी प्रकृति है, सूरज ही प्रकृति है, ठीक है, ये जो खड़ा है यहाँ पर ये भी प्रकृति है, जो यहाँ खड़ा है, हाँ, वासनाएं विचारें प्रकृति है, स्थूल भी प्रकृति है, सूक्ष्म भी प्रकृति है, और जो सूक्ष्मतम है वो भी प्रकृति है। आत्मा को तुम सूक्ष्मतम भी नहीं बोल सकते, सत्य को वो, और कहते हैं ना उपनिषद, क्या श्वेताश्वतर उपनिषद कि अणोरणीयान, कि वो जो जिसको तुम सूक्ष्मतम जान सकते हो वो उससे भी सूक्ष्म है। तो जो कुछ भी है जिसके तुम ख्याल कर सकते हो, इसके बारे में कुछ कह सकते हो, सोच सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, भले ही सपने में अनुभव करो, वो सब प्रकृति ही है। तो इससे हमें सही संबंध बनाना है। इससे सही संबंध बना लिया तो ये बात हो गई आध्यात्मिक, और इससे नहीं बना पाए सही संबंध तो फिर ज़िंदगी ऐसे ही बेचैनी में तड़पते बीतती है, फिर कोई लाभ नहीं। जिसको संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं ये भी तो प्रकृति है। हाँ, वो प्रकृति के ही जो केंद्र में दृष्टा है, भोक्ता है, उससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है। वो जैसा अभी एक पिछले सत्र में हमने कहा था, वो प्रकृति ही है, लेकिन वो प्रकृति का वो हिस्सा है जिसको कहते हैं परा प्रकृति। सांख्य योग में उसको पुरुष कहते हैं, पुरुष। और इसीलिए सांख्य कहता है कि बहुत सारे पुरुष हैं, क्योंकि सबका जो अपना व्यक्तिगत अहम है वो तो भिन्न भिन्न ही होता है, लेकिन अहम वृत्ति एक है। पुरुष माने व्यक्तिगत अहंकार सबके अलग अलग हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग शरीरों से, अलग अलग चीज़ों और अनुभवों से जुड़े हुए हैं, है? तो लेकिन अहम वृत्ति एक ही है। तो अगर कोई प्रकृति के साथ माने दुनिया के साथ सही संबंध बनाना जाने, सही तरीके से उसको देखना जाने, तो हो गया। यही तो बात है।